Hello, welcome. So today we have to start with the topic electric field. हम ये समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्या चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बचपन से पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे आपको यू कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक जैसे फील्ड पे सपोज करो, ये हमारे पास वी इमेजिन और लेट्स दिस कलर a space around which electric charge where it can exert a force on charge in electric field। सपोज हम मानते हैं एक क्यूब टाइप का हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज है। अब ये जो सोर्स चार्ज है, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज एक मेरे पास यहाँ टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज पे टेस्ट चार्ज। अब बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज देर इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ओवर इट। अब एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, डेट इज एफ, और एफ ही कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज एक ऐसा रीजन बना रहा है जो रीजन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहाँ पे हमें समझना है द रीजन अराउंड विच यू कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ फोर्स। कि इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतनी तक तो बात हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट आर पोजीशन फ्रॉम दैट चार्ज इज डिफाइंड एज। सिंपल सी बात है, हमारे पास ये है, इसको मैंने बोला सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बोला इसको। इसको मैंने बोला कि टेस्ट चार्ज है। बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज देयर इज अ काइंड ऑफ एफ अप्लाइड ओवर इट, दैट इज टू दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब ये फोर्स कितना होगा? एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दैट, अब कितनी एक ये आर डिस्टेंस या आर कैप बोलिए, अब जैसे भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे आर कैप। ठीक। अब यहाँ पे हमें ये चीज मिल रही। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जितना फोर्स लग रहा किस पे? टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पाथ, और उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो E की फाइनल वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। बेटा इसका ग्राफ जो होगा जनरली आपको देखने इस तरीके से मिलेगा। E वर्सेस R पे जनरली इस तरीके से। थोड़ा सा ये ज्यादा स्टीप हो गया ऐसा। तो ये ग्राफ जब भी आपको मिले जनरल केस पे, जब भी आर स्क्वायर का ग्राफ होगा तो वो इस तरीके से ही आपको देखने मिलेगा। तो इस चीज की आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ द चार्ज क्यू ऑन आर पोजीशन और दिस, तो आपके पास सीधा जवाब होना चाहिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। कैसे वेरिएट करता है ग्राफ? कैसे होता है? लीनियरली डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली लीनियर डिक्रीज करेगा, बिकॉज इट वेरीज विथ 1/r²। अब यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सबसे पहले दीज आर द इमेजिनरी लाइंस एज वी कैन नॉट एबल टू विच सी, बट वी कैन in a visualized format that we can see, and the tangent at any cost of the line gives the direction of it. Suppose a positive from this negative, हमको पता है a line which is going from this and this, तो there is a direction of it। अब यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ दिस पार्ट, तो फिर हमें जो डायरेक्शन क्या मिल रही है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, अ लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, दैट वी हैव स्टडीड इन द Coulomb's law। But there is a very one point tangent at any one point on these lines gives the direction of electric field। कि भाई इस पॉइंट के क्रॉस जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, दैट टेंजेंट also gives us the direction। For example, if I have this kind of path,
in this path, this point, let's behave this as a tangent. This is the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? द लाइंस ऑफ द फोर्स डाइवर्जेस आउट फ्रॉम द पॉजिटिव, दैट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट आल्सो, that the lines diverges out the positive, that is the direction will be radially outward, that we have studied. And for the inward it was radially inward. The word radially it represents कि ऐसे अंदर की तरफ compressed है। अब generally electric field lines of force contract lengthwise indicating unlike charges attract each other. Suppose यहाँ पे हम बोलते हैं there is a pressure develop between, अगर दो unlike charges हैं, दो two unlike charges, two unlike charges are there, then just imagine in this scenario we have this as a plus and this is, we cannot, and now we are not talking about the magnitude of the plus is more and minus is less। हम बात नहीं कर रहे कि प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा माइनस का मैग्नीट्यूड, हम सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या प्रेशर होगा। पॉजिटिव का नेचर कैसा होता है हमेशा, और ये अनलाइक है तो दोनों क्या करेंगे जाने की ऐसे प्रॉपर इस तरीके से ये बनेगा ऐसा। इन दिस सेटअप देर इज अ काइंड ऑफ, आप ऐसा बना सकते हैं, ये एक कोई मिल गया का जादू बन गया है यहाँ पे मेरे से गलती से, तो देर इज, हाँ वी कैन से लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर, ठीक है, बिकॉज टू अनलाइक चार्जेस होते हैं। सेम वैसे ही अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हो जाए मेरे पास, because positive repel each other, two like charges as we know generally they repel each other, तो repel के लिए क्या हो जाएगा इस तरीके से, because of them there is a kind of lateral displacement, हम बोलते हैं यहाँ पे lateral pressure भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों क्या करेंगे, दे ट्राई टू लाइक डिस्प्लेस ईच अदर, खींचने की कोशिश करेंगे। अब जब खींचने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ प्रेशर बिटवीन देम कि तुम दूर जाओ, तुम दूर जाओ, तुम दूर जाओ, ऐसा करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक बात और बोली जाती है, ये तो बात हो गई कि व्हाट टाइप ऑफ शेप दे विल फॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लैटरल प्रेशर के बाद हमें बात करनी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई, कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते? सपोज करो कि यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डायरेक्शन इस तरीके से जा रही, किसी भी टेंजेंट से हमने पढ़ा है फ्रॉम ईच ऑफ द टेंजेंट देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्शन, that we imagine कि at every singular point in a curve represent different direction, every point in the curve, अब curve can be any type। अब ये चीज हो गई। अब they begin from the positive and end on the negative that we have generally known, हमें पता है ये बात और कोई इशू नहीं है। they begin from the positive, okay fine। और मैग्नेटिक पे जब हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर में that we will study about। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर विच दे हैव बीन स्ट्रॉन्गर। जो पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेंगी, सपोज करो ये जो है, एक चीज और यहाँ पे समझने की बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो हम उसको जनरली बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही अगर ध्यान से देखिए ये है तो पैरेलल, बट जनरली दे आर पोल्स और डिफरेंट। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दे आर लाइक सेपरेटेड बाय अ लार्जर डिस्टेंस। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये ज्यादा है कंपैरेटिवली इनके, तो जो पास पास होगा क्लोज टुगेदर हैव द स्ट्रॉन्गर फील्ड, दूर दूर कम फील्ड। तो इसका भी याद रखिएगा, ये भी है तो यूनिफॉर्म फील्ड, बट कैसा फील्ड है ये, वीक फील्ड है, याद रखेंगे।
अब इसके बाद देर इज़ अ वेरी क्वेश्चन, जो कुछ पुराने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, कुछ नए, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत अच्छा है। हेयर वी हैव टू यूज द मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट, और मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जिनको नहीं समझ में आया वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड on two object, what should be the value of the charges on the two objects so that the forces between the object can be maximum। अब यहाँ पे सीधी सी बात है बेटा, एक चीज समझना है। लेट्स इमेजिन एक ऑब्जेक्ट है, टोटल चार्ज क्यू है, और वो क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना हो रहा है हमें निकालना है। तो यहाँ पे लेट क्यू एंड क्यू माइनस दिस वन, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यू है, तो एक पे क्यू कर देते हैं और दूसरे पे क्यू माइनस क्यू कर देते हैं, और चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट। ठीक, पहली चीज। अब जब ये चीज हो गई तो फोर्सेस बिटवीन देम, लाइक व्हाट इज द फोर्सेस, फोर्स बिटवीन देम, क्या फोर्स आएगा वो भी देख लेते हैं जरा। फोर्स जनरली क्या आएगा, सिंपल लगा लो कूलम्स। और फोर्स बिटवीन देम के साथ साथ एक चीज और देखना, फोर्स शुड बी मैक्सिमम ऑल्सो। तो फोर्स पहले लिखते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ साइलेन, ये कहाँ से, कूलम से। क्यू, क्यू माइनस दिस वन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वट एवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया नहीं है तो हम सीधा सीधा कंक्लूड करते हैं दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से आप बात सकते हैं कि हमें बोला गया है जो एफ शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम बोला गया है तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0। ये होता है फर्स्ट कंडीशन हमें करना होता है। देन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन इट, और उस पॉइंट के बाद हम सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर नेगेटिव आया, यहाँ के बाद मैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये चीज समझिए। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या बात की जाती है, अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो पहला स्टेप यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग यू विल गेट द zeros or points, then second differentiation with respect to, and if that is greater than 0 then वो मिनिमा होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर आप मैच करके देखोगे तो मिलता है ए एंड बी, दिस वन इज लेस देन 0, मतलब तब ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। हमारे पास फोर्स की वैल्यू दी हुई है, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। लाइक फोर्स कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एफ साइलिन। इसको हम सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऐसे, क्यू दिस वन डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0। ठीक, अब ये आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, जस्ट यू कैन चेक। आप कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर लो, वो 0 हो जाएगा, और जनरली 1/4 बचेगा क्या, टी अपॉन डी क्यू, क्यू क्यू माइनस दिस वन इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आ जाएगा, निकाल सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन, हमको पता है अच्छे से। तो ये आ जाएगा q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर सॉल्विंग एंड ट्राई टू, तो q की वैल्यू आपको ये मिलेगी, और आप चाहो तो दैट विल बी द फाइनल मैक्सिमम की कंडीशन ये स्टैब्लिश कर रही है। आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, ये आपका डी एफ अपॉन डी क्यू आ गया है। ठीक, ये चीज आपको मिल गई। इसके बाद आप चाहो तो इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लेट्स फॉर दिस वन वी विल ट्राई फॉर कि क्या आता है, देखते हैं। जब आप इसको करोगे तो यू विल गेट -2 नेगेटिव वैल्यू, याद करो यहाँ पे लिखवाया हुआ, इफ देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू होगी तो उस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा।
तो यहाँ पे आप मैक्सिमा की कंडीशन हमारे पास दी हुई थी, इसलिए वजह से हमने कुछ सॉल्व नहीं किया। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट, दिस इज द चार्ज ऑन दिस। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है सिंपल से देख सकते हैं, इसको मार्क कर देते हैं अपन दूसरे कलर से कि दिस कॉन्सेप्ट शुड बी ऑन ये हो गया मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो इससे आपको ये एनालाइज करते में आसान से बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, बड़ा इजी सा पार्ट है। क्लियर ये बात। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है दैट इज आल्सो बिकॉज इन अ फर्स्ट लेक्चर वी डिडंट डिस्कस इट अबाउट एनी ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट, सो इन दिस part also we will try to include some of the numerical which is concept based as well as that is required to understand the problems or that is also required to understand the concept as well। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि देर इज अ पिट बॉल ऑफ मास दिस 1 kg carries a charge of 5 microcoulomb, what must be the magnitude and sign of the charge of the pit ball 2 held 2 centimeter directly above from the pit ball। अब A should be remain on the stationary, this is a very good question। और ये जनरली कभी कभी ऐसा खुश हो जाए मीन्स तो आपको मिल सकते हैं ऐसे टाइप, खुश हो जाए तो ऐसा जरूरी नहीं। सिंपल सी बात समझो, ये A है और यहाँ कहीं पे B है, इन दोनों के बीच में देर इज अ गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्लियर। एफ देर इज अ फोर्स इसके ऊपर इस तरीके से लगेगा विच वी विल ड्रॉ द एफ बी डी फॉर इट। वी इमेजिन दिस इज अवर Q1 एंड दिस इज अवर Q2। क्लियर है बात। फॉर ए शुड बी एट स्टेशनरी, ए को अगर स्टेशनरी पे रखना पड़ेगा तो बी मस्ट हैव द अपोजिट नेचर। ठीक है, बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं बात, लेट अस ड्रॉ try to shift this part। शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है ये, क्या हो गया, हैक हो गया क्या? ठीक है जाने छोड़ो, लेट इट बी, नहीं हो रही है अभी तो नहीं हो। फॉर बॉल बी मस्ट टू बी दिस पार्ट ऑफ हैविंग अपोजिट नेचर, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉल बी मस्ट हैव अपोजिट इन नेचर ऑफ बॉल ए। ठीक, सो देयर शुड बी अ अपवर्ड अट्रैक्शन फोर्स, ऊपर की तरफ एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स जनरली लगेगा। अब यहाँ पे when बॉल ए इज एट स्टेशनरी और रेस्ट, अब अगर रेस्ट पे है तो हमको तो बहुत अच्छे से पता है एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी बराबर। अब ये फोर्स कौन सा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे Q आपको मिल रहा है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। एम जी भी कौन सा, फर्स्ट वाला, इसको फर्स्ट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Q की वैल्यू भी 5 है ना, माइक्रोमीटर कितना है, माइक्रो इंटू Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर है तो 4 × 10⁻⁴ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू जी की वैल्यू व्हाट शुड वी यूज, लेट्स, अच्छा सेकंड बॉल मास दिस वन इज गिवन, let's remove this, mass is given as 10⁻⁻⁵ multiplied by 9.8, this is the file। Let's have this kind of discussion। So Q2 will be having, it's by this one, 9 into 10⁻⁻⁵ into 9.8, 9 into 10⁻⁹ multiplied by 5 into 10⁻⁻⁶. So let's cut it, 9 got cancelled, what should more should be cancelled,
9 3 बचेगा नीचे में, 3 ऊपर जाएगा तो -7 है ना, सही है। तो Q3 कितना आ जाए, Q2 will be almost it is something 7 point 7 point something 8 4 into 10 raised to power -12, 6 10 बचेगा, 6 10 बचेगा। अच्छा Q2 will be 7.184 picometer. That's also pico coulomb because we are finding. So those who want to take a screenshot or kind of PDF will be uploaded on the Telegram channel, and those who want a kind of doubt session or anything, they can contact via mail or message me on the Instagram. तो ये क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये वाला 13 बड़ा इजी क्वेश्चन है, दैट इज जनरली आस्क्ड इन द CBSE. 2 point charges Q and this one kept at a distance of t apart from each other in air. ठीक है। अब इस वाले सेटअप पे आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, इन सच अ वे दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q एंड S विल बी जीरो। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा अगर मैं बनाऊं तो लेट्स ड्रॉ दिस वन। देयर इज अ फोर्स, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 2Q है, देयर इज अ पॉइंट Q। अब इन दोनों के बीच में लेट्स इमेजिन दिस इज द डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस विल बी d, तो d माइनस दिस वन यहाँ तक। रेड कलर वी विल चूज। सो फॉर लाइक चार्ज Q must have opposite nature of Q। तो यहाँ पे अब निकालेंगे फॉर, पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, स्मॉल वाला। अब इसमें अगर आपको नॉर्मल लगाना है तो के क्यू, ठीक है, के क्यू अपॉन दिस वन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू इंटू 2Q अपॉन टी स्क्वायर। कि फाइनल डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच में जो है वो है d, ठीक है, और वो वी विल सेपरेट इट आउट कि Q तक ना पार्ट आ रहा है। तो दिस विल बी, लेट्स इमेजिन दिस इज फर्स्ट। अब फिर सेकंड पे देख लेते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कैपिटल Q। अब कैपिटल Q का या 2Q का आप देख सकते हो, कैपिटल Q करें, कैपिटल Q पे तो जीरो है, 2Q कर लेते हैं, के क्यू क्यू अपॉन के क्यू दिस वन डी स्क्वायर के क्यू 2Q और ये डिस्टेंस t माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, बेसिक मैथ्स है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले पार्ट हम जनरली मान रहे हैं भाई लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड इक्वल, तो हम सीधे कैंसिल बोलो या जो भी बोलो आप, के क्यू 2Q अपॉन टी माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल d minus x square is equal to 2x square. Taking under root, you will got this thing, root 2 this one. अब जब x के लिए आप सॉल्व करने जाओगे तो इधर यू विल फाइंड x इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 t। by rationalize you will try to solve it, so this is what you will got, this is the final one। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस हो सकता है मिल जाए कि यहाँ पे आपको ये बस आपको पकड़ना है, Q kept along in a same line, net force acting on this one is zero because of this point act as an equilibrium point।
ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट आपका जीरो हो जाता है। क्लियर है बात? कोई ऐसा कुछ भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फिर now we have another example of 19. It is also based on, you have seen that is been asked in IIT 95. अब यहाँ पे देखो, infinite number of the charges are equal in this one are along x-axis as this one, this one, this one, this one and so on. पता नहीं, एक तरह का जीपी बन रहा है एंड टोटल चार्ज आपको इस तरीके पे निकालना है। तो इस पे अगर आप देखें तो Q is equals to 4 microcoulomb, that is 4 into 10 raised to the minus 6 coulomb. Q naught is 1 coulomb and X, it can vary. So just apply force K, K, Q, Q naught upon, अब R स्क्वायर होता है बट देयर इज अ लॉट ऑफ मोर आर्स, तो वी विल फाइंड dot 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 r n square. So what will we get? Just add the value here. 9 into 10 raised to power 9 into 4 into 10 raised to power minus 6 into 1. Here you will have 1 square, 2 square, 4 square and so on. We don't know what is the final one. Let me erase this one also. So for this part, what we will do for this part, this is an infinite GP and sum of infinite GP is nothing one, S infinite is equals to 1 minus R. And what is R? R is a common difference here. So S infinite, what is the first one? This one, 1 minus 1 by 4. 1 by 4 कैसे आ रहा है? आप फर्स्ट वाले को अपॉन में लिखा, सेकंड से कर दीजिए, डेट इज 1 by 4. तो यू आर गेटिंग इज, नीचे सॉल्व करोगे तो 3 by 4 आएगा, अपोजिट करोगे तो ये आ जाएगा 4 by 3. Just substitute the value here only. So F is equals to 9 into this one, 4 into minus 6 and 4 by 3. So 3 3 4 6. So F is something 4.8 into 10 raised to power कितना आएगा, 6 4 9 4. बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं तो भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा यहाँ पे, तो उससे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी, कोई इशू जनरली नहीं आएगा आपको। अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक दिस वन, कंसीडर अ थ्री चार्जेस Q1 Q2 आर इक्वल इन at the vertices of equilateral triangle of side 1, what is the force on charge Q with the sign this one placed at the centroid of the triangle. Simple सी बात है, let's go for this one and that is a direct question from the NCERT. So आपको ये भी पता होगा कि NCERT is that much important, तो do not try to ignore and the problems से लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि उससे भी क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं. साइड विल बी दिस वन, ठीक, and A B C will be this part, and what is the Q1 Q2 and Q3 are these charges. Up while placing these charges over there, they have like for this part what we can do is just rotate this triangle, or simply by this one also we can try. So let's make it in this different color. This is the point, or it's called centroid. Here we have a charge Q1, or कितना दिया हुआ, Q दिया हुआ. What will the force on Q? Same sign as Q, placed on, अच्छा, capital Q, ठीक. So from here, first of all, try to think कि यहाँ से आपके तीन फोर्सेस बन रहे हैं, कौन कौन से? Q1 से इस साइड आ रहा, दूसरा कलर कुछ है, कौन सा कलर यूज कर ले, ये वाला कर लेते हैं, F
3, इस साइड बन रहा F1 और इस साइड बन रहा F2। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अंडरस्टूड कि भाई AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। ठीक है, ये चीज हमने ऑब्जर्व की। अब फोर्स ऑन किस पे? Q, Q2 Q1 करते हैं। ठीक, कितना फोर्स होगा? K Q Q1 अपॉन आर स्क्वायर, और सिंपल आप AO स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे यूनिट कैप हम लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर। सेम चीज फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, F1 था ये, और दिस इज F2। K Q Q2 अपॉन BO स्क्वायर, और BO कैप। कैप क्यों? टू गिव द डायरेक्शन, क्या इस अलग डायरेक्शन। सेम चीज फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3 F3 K Q Q नॉट अपॉन CO का स्क्वायर एंड CO कैप। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, वी वट एट द सेंटर वी हैव टू फाइंड दिस। एट सेंटर व्हाट वी इज कि बाय सुपरपोजिशन क्या होगा? F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। अब जब अगर आप ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ द साइक्लिक फैक्टर here is what? Cyclic factor. अब बिकॉज ऑफ द साइक्लिक वेक्टर और फैक्टर, अब यहाँ जो AO CO या BO सब कितना है? 120 है, और फाइनली इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएंगे, तो F नेट विल बी ऑल्सो 0 फॉर दिस केस। सेंटर पे जनरली हमें 0 ही मिलेगा। दैट इज फाइनल। क्लियर? नाउ व्हाट वी विल ट्राई फॉर दिस पार्ट, हम समझते हैं कि ये 22 भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द NCERT। दैट इज अ वेरी गुड वन। लेट्स मूव, वी हैव अ ट्रायंगल, दिस वन, ठीक है, एंड इट्स ABC। चार्जेस A पे ये है चार्जेस, C पे -Q है। Placed vertices of equilateral as shown in the figure. Find, that is the figure, and we have to find the force on each charges कितना है। तो let's draw this one। एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे, और इनका रिजल्टेंट F1 यहाँ, F यहाँ, F यहाँ, F यहाँ, F यहाँ, रिजल्टेंट F2 here this one, 3 F। डायरेक्शन इज दैट मच इम्पोर्टेंट। तो ये पूरा सेटअप बना। अब निकालना एक एक चार्ज पे, तो हम सीधे आप समझो कि भाई इस पे जो आएगा फोर्स, मैग्नीट्यूड वाइज तो होते ऐसे, बस कुछ साइन का फर्क है। तो बाय पैरेललोग्राम वी कैन फाइंड इट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, व्हाट इज F1 कितना आएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2। कॉस कितना? कॉस मेरे ख्याल से 120 होना चाहिए, है ना? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? भाई अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला कितना? 60 डिग्री। ये वाला कितना होगा? 120 कॉस जनरली कितना होता है? माइनस। तो लेट्स इरेज सम पार्ट, -1/2। तो F1 कितना आ जाएगा बेटा? F1 विल बी 2F2 स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, -1/2।
तो F1 इज इक्वल टू आपको ये मिलेगा इक्वल टू F। लेकिन जो F है अगर आप ध्यान से समझो इस F पे, देर इज अ कॉन्सेप्ट। अब F की जो डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन होगी, दिस इज विच इज अलोंग BC। BC कैप लगा देते हैं। सिमिलरली क्योंकि बी पे भी सेम चार्ज है तो सिमिलरली हम करेंगे थोड़ी ऑन बी। ठीक है, तो F2 जो आएगा डेट इज ऑल्सो सेम, बाय पैरेललोग्राम हम करने की कोशिश करेंगे, सेम आएगी। तो जो सेम वैल्यू आएगी F2 की डेट इज F, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। इसके अलोंग देखेंगे तो इट इज अलोंग AC। ठीक है, बट फॉर F3 जब हम निकालने जाएंगे तो वी हैव टू फाइंड, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा है, मतलब वैल्यू जो रहेगी वो अलग है क्योंकि अंदर साइड आ रहा है ना। तो +2 इंटू F cos 60। तो F3 की जो वैल्यू है डेट इज वी हैव टू फाइंड 2F² प्लस कितना आ जाएगा 2F² cos 60 √3/2। 2 गेट कैंसल आउट। तो F3 की जो वैल्यू है दैट इज √3, नहीं 1/2 होगी इसकी वैल्यू cos 60। तो दैट इज √3F, लेकिन अलोंग किसके अलोंग होगी, along n unit cap। So these are the forces that we need to find along each one। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि भाई थीटा की वैल्यू हो सकती है 120 हो या दिया हो। स्क्वायर वाले केसेस भी आपको मिलेंगे सॉरी, कि स्क्वायर लगा हुआ है, उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आपको निकालने पड़ेंगे कैसे आ रहे हैं, प्लस हो सकता है सेंटर पे निकालना पड़े तो आप 4 ऐड कर सकते हो, दैट यू हैव टू यूज। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को और एक्सटेंड किया जाए, पूछा जाए कि इस पे बताओ, तो इस पे आप सीधा सीधा बता सकते थे बाय सुपरपोजिशन F1 प्लस F2 प्लस F3, तो निकाला जा सकता था नेट फोर्स। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ दिस वन, ये वाला जो क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने फोर्स पे की, ये वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ कर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ कर आए E इज इक्वल टू दिस, ये हम पढ़ कर आए हैं, बिकॉज यही पढ़ कर आए हैं कि कुछ और पढ़ कर आए हैं, ये नहीं पढ़े हैं बेटा, ये समझिए। आपने पढ़ा है F/Q0 इज इक्वल टू E। ठीक है, यहाँ सीधा सीधी सी बात बोली जा रही है कि देयर इज अ फोर्स फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक कॉइन है, ये नीचे जाना चाहता है बिकॉज ऑफ mg, बट यू हैव टू बैलेंस इट विद द फोर्स ऑफ QE। और वो कितने होंगे, तो फ्रॉम क्वांटनाइजेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है NE के फॉर्मेट पे होंगे, तो आप फोर्स भी वैसे निकाल लेते हैं हम। दिस वन लेट्स इलेबोरेट, है ना, तो हम कर लेते हैं इस पे, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ दिस वन इज गिवन, और इसके बाद ये भी चीज़ मिली हुई है हमें, फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सिंपल है। तो E की वैल्यू भी हमें पास गिवन क्या है, E है, E इज इक्वल टू 10⁹ 10 per coulomb, mass is 1.6 grams। so from like इसको रब कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो अच्छा देख लेते हैं। n n हमें निकालना है, तो n q E is equals to mg। let's for n we have to m QE, n इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ क्या है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू G 9.8 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E की वैल्यू 10⁻9। While solving this one we have a kind of like this cancel out, what is the one, तो 9.8 by balancing we have this one,
और 10 ऊपर जाएगा तो 7, इतने नंबर ऑफ होंगे। वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं हम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ ली हैं चीज़ें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका आएगा डाइपोल पे, एक्सियल सिचुएशन क्या होती है, तो इन सारे टॉपिक्स पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, हम ट्राई करेंगे कि उसके साथ ही जैसे आज कुछ क्वेश्चंस फोर्स के पुराने वाले लेक्चर्स के हुए और ऐसे ही आएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले प्रिंसिपल में क्या करना है, सिंपल सी चीज़ ये है कि सपोज करो कि आपके पास देयर इज अ काइंड ऑफ फील्ड इज देयर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, देयर इज अ पोजीशन वेक्टर R2 R1, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट है ये है, फ्रॉम सेंटर वी आर टॉकिंग अबाउट R, ठीक। और they are forming a kind of thing like I can say Q नॉट के साथ। अब इस इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, और इसका रिजल्ट यहाँ E1 that is E2, तो सम इज E1 प्लस E2। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू कंजर्व ये भी सुपरपोजिशन ही है कि एक ही पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ से जो भी चार्ज आ रहा है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी आ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा, तो जो वो जो नेट चार्ज होगा ना किसी एक फिक्स पॉइंट पे, दैट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो हम यहाँ सीधे सीधे बोलेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डॉट डॉट अप टू En, जो भी हमें मिलता है। तो आप इसके बाद हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे आप निकाल लो, लाइक के कॉमन ले लो, क्यू कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1/, लिख सकते हो आप यहाँ पे सीधे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस RN स्क्वायर, और ये सारे पोजीशन वेक्टर्स होंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये कैसे आए, फोर्स पर यूनिट, सब पे फोर्स पर यूनिट करेंगे तो देन वी कैन हैव टू फाइंड इट आउट। तो ये हो गया इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आपको जिस तरीके से फोर्स पे इन्फिनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट मिला, तो इन्फिनाइट सीरीज पे जैसे हमें चीज़ें मिली वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एक प्रॉपर सेटअप हुआ, और इसके बाद जो टॉपिक आने हैं डेट वी विल हैव टू डिस्कस इट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और लाइक फिर हम डाइपोल पे हम बात करेंगे दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।